तो लगातार जिस तरीके से मतगणना चली है और हम आपको कवरेज भी लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि दो बड़े राज्य हैं, एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ हिमाचल है। दोनों ही राज्यों की मतगणना शुरू हो चुकी है। नेटवर्क 10 पर आपको चुनावी महाकवरेज लगातार दिखा रहे हैं। गुजरात में क्या होगा और हिमाचल में क्या होगा, बहुत ज्यादा इंतजार देश की जनता को है, सिर्फ गुजरात और हिमाचल की जनता को नहीं है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की अगर स्थिति देखें तो एकदम अलग हो जाती है। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी है, तो वहीं हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। और इस बार देखना होगा कि गुजरात में क्या रिकॉर्ड कायम रहता है, या फिर हिमाचल की अगर बात करें तो वहां पर जो पुराना रिकॉर्ड अब तक का बना हुआ है, क्या वो वहां पर बरकरार रहेगा, इसका इंतजार सभी को है। 182 विधानसभा सीटें गुजरात में, 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में। किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, कौन सा दल कितनी सीटें जीत पाएगा, आज ये देखना होगा। तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी नतीजों का दिन आ गया है। आज दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। दोनों राज्यों के लिए 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था, जबकि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। पहले गुजरात की बात करते हैं। तो राज्य में मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। गुजरात में 37 केंद्रों पर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है, और वहीं राज्य की 182 सदस्य विधानसभा के लिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो 92 चाहिए। इस बार मतदान जो प्रतिशत है 2017 की तुलना में बहुत कम हुआ है, हालांकि इसके पीछे बहुत सारे आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं। 2017 में 68.39% के मुकाबले इस बार गुजरात में सिर्फ और सिर्फ 64.33% मतदान हुआ है। महंगाई, राज्य के कुछ हिस्सों में पानी ना पहुंचना, बड़ी परियोजना में भूमि अधिग्रहण और किसानों का मुद्दा चुनाव में छाया रहा, जो कि राजनीतिक दलों के भाषणों में, संबोधन में बार बार देखने को भी मिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी समेत कुल 1621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा, जिसकी मतगणना भी शुरू हो चुकी है। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है पूरे दिन क्या होने वाला है, क्या कुछ फेरबदल आज पूरे दिन रहेगा, किस तरीके से रुझान आएंगे। क्योंकि जब रुझान आते हैं तो कभी कोई पार्टी आगे होती है, कोई पार्टी पीछे होती है, तो उससे लगता ये है, हालांकि उसके बाद भी एग्जैक्ट पोल का इंतजार सभी को रहता है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 10,000 सुरक्षा कर्मियों, निर्वाचन अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों की निगरानी में मतगणना पूरी की जाएगी। तो पूरे राज्य में 59 स्थानों पर 68 केंद्रों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 68 सदस्य हिमाचल विधानसभा के लिए 12 नवंबर को हुए चुनाव में तकरीबन 76.44% मतदान हुआ था। तो राज्य में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर अतीत की बात करें तो हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज भी चला रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के पूर्वानुमान में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि जो एग्जैक्ट पोल होगा वो तो आज ही सामने आएगा, ये सिर्फ अब तक की भविष्यवाणी। हालांकि कांग्रेस कड़ी टक्कर भी देती हुई नजर आ रही है, और कई जगह पर सरकार बनाने की स्थिति में भी बार बार कहा जा रहा है। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में जो कड़ी टक्कर नजर आ रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी भी लगातार है। और दोनों ही राज्यों की अगर बात कर लें तो उसके अलावा एक लोकसभा सीट और है, और विधानसभा सीटों पर क्योंकि रामपुर और मैनपुरी का भी मुकाबला कड़ा है। एक लोकसभा सीट है और 6 विधानसभा सीटें जो हैं वहां पर भी मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। मैनपुरी की अगर बात कर लें तो वहां पर जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, डिंपल यादव वहां से हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरा दांव खेलते हुए, और रामपुर की अगर बात कर लें, वीआईपी सीटों में से एक रामपुर भी मानी जाती है, आजम खान का गढ़ उसको भी कहा जाता है। इस बार वहां पर देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि ये जो सीटें हैं बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली सीटें, वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो मतगणना शुरू हो चुकी है। गुजरात, हिमाचल के रुझान अब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। इंतजार सभी को है क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि गुजरात और हिमाचल दोनों ही इस समय अलग अलग स्थितियों में हैं। दोनों की अगर सरकारों की स्थिति की बात कर लें या फिर विपक्ष की स्थिति की बात कर लें, आम आदमी पार्टी, दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी भी इस समय पूरा जोर लगा रही है।
हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में हो या फिर ना हो, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पर भी अगर आना हो तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से केजरीवाल ताकत झोंकते हुए वहां पर नजर आए। उतनी ताकत केजरीवाल ने दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में नहीं झोंकी थी जितने कि वो गुजरात और हिमाचल में पहुंचे थे। बार बार अरविंद केजरीवाल वहीं पर नजर आ रहे थे, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। 1 लोकसभा सीट है और 6 विधानसभा सीट हैं। उपचुनाव की यहां पर भी नतीजे आने हैं और हॉट सीट इनको भी माना जा रहा है, इसलिए इंतजार इन सीटों पर भी है कि क्या यहां पर हो सकता है। तो गुजरात और हिमाचल दोनों ही ऐसी सीटें हैं जहां पर इंतजार सभी को है, क्योंकि दोनों ही सीटों का अगर इतिहास हम देख लें या फिर जीत का रिकॉर्ड हम देख लें या फिर सरकार बनने का रिकॉर्ड हम देख लें तो दोनों का ही अलग अलग स्थिति हो जाती है। क्योंकि गुजरात की अगर बात करें तो यहां पर 27 सालों से अब तक बीजेपी की सरकार रही है और इस बार बीजेपी की यही कोशिश है। अगर 27 सालों से बीजेपी की सरकार अब तक रही है, इस बार भी बीजेपी की जीत हो जाती है तो ये 7वीं बार बीजेपी की जीत होगी। 7वीं जीत के लिए बीजेपी पूरी तरह से उत्साहित है। हालांकि उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर कहा जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत इस समय झोंकी हुई है। उतनी मेहनत दिल्ली में करते हुए एमसीडी इलेक्शन के लिए नजर नहीं आए। शायद अरविंद केजरीवाल को यह अंदाजा हो गया होगा कि दिल्ली एमसीडी में अगर वो मेहनत ना भी करें तब भी उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी गुजरात में और मेहनत करनी पड़ेगी हिमाचल में, और यही वजह है कि त्रिकोणीय मुकाबले में वो शामिल नजर आए। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम टीवी स्क्रीन पर आपको गुजरात और हिमाचल के ये वो बड़े चेहरे दिखा रहे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है और आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी है। ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी से, खंबालिया से ये गुजरात के बड़े चेहरे। अर्जुन मोडवाडिया कांग्रेस से, पोरबंदर से प्रत्याशी हैं। रिवावा जडेजा बीजेपी से, जामनगर उत्तर से ये उम्मीदवार हैं। सुखराम राठवा कांग्रेस से, जेतपुर से प्रत्याशी हैं ये। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया बीजेपी से, जो वीआईपी सीटों में से आती है। जीतू वगानी भावनगर से बीजेपी प्रत्याशी। ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी से, जो कि ये मुख्यमंत्री के चेहरे भी कहे जा रहे हैं। तो ये गुजरात के बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के बड़े चेहरे ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के बड़े चेहरे हैं। गोविंद ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी हैं ये मनाली से, और उनके अलावा जयराम ठाकुर सिराज से बीजेपी प्रत्याशी, और विक्रमादित्य कांग्रेस से, शिमला ग्रामीण से। संजय सूद बीजेपी से, शिमला से प्रत्याशी हैं। तो ये बड़े बड़े नाम। सुरेश भारद्वाज कुसुम्पटी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के प्रत्याशी हरोली से। राकेश पठानिया बीजेपी प्रत्याशी हैं फतेहपुर से, और उनके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्कू कांग्रेस प्रत्याशी हैं नादौन से। ये तमाम बड़े चेहरे। अनिल शर्मा मंडी से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गुजरात के वो खास चेहरे जो कि जाने माने चेहरे हैं, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के ये वो बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी है और हर संभव ये अपनी सीट को जीतना चाहते हैं। हालांकि पार्टियों की साख भी इन्हीं के नामों के साथ में दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री के चेहरे भी इनमें शामिल हैं, और उनके अलावा कुछ पुराने चेहरे भी हैं जो कि इनमें शामिल हैं। दोनों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गुजरात के वो खास चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है और अब तक कई बार सुर्खियों में भी रहे हैं, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के वो बड़े चेहरे, वो खास चेहरे जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये दोनों ही राज्यों की अगर बात करें, गुजरात की भी और हिमाचल प्रदेश की भी, दोनों ही राज्यों में जीत के लिए बीजेपी पूरी की पूरी कोशिश में लगी हुई है। और अन्य पार्टियों की अगर बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है। और यही वजह है कि त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में भी है और त्रिकोणीय मुकाबला हिमाचल प्रदेश में ही। दोनों ही राज्यों में एक जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तमाम वो बड़े चेहरे जो कि ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं।
गुजरात की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, दोनों ही राज्यों में बड़े बड़े वादे किए गए। तमाम वो वादे जो कि जमीन से जुड़े हुए। गुजरात में एक के बाद एक रैलियां। बीजेपी की अगर बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। बीजेपी के स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में भी ठीक वैसे ही धुआंधार प्रचार देखने को मिला। और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हिमाचल प्रदेश में। हालांकि राहुल गांधी एकदम अलग नजर आए, वो भारत जोड़ो यात्रा में इस समय व्यस्त हैं, तो पूरी की पूरी जो कमान संभाली वो प्रियंका गांधी के हाथों में नजर आई हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से एक खास जुड़ाव प्रियंका गांधी का देखा जाता है। तो इमोशनल कार्ड खेलने की भी पूरी कोशिश की गई और यही वजह कि बार बार प्रियंका गांधी वहां पर देखी गई और भी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना ये होगा कि रिजल्ट में क्या आता है। क्या बीजेपी के बड़े बड़े वादे और स्टार प्रचारकों के प्रचार वहां पर काम आते हैं या फिर कांग्रेस का साइलेंट रहना या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वहां पर कितना असर होने वाला है, या फिर पूरी की पूरी बागडोर अगर प्रियंका गांधी के हाथों में है तो उसका कितना असर होने वाला है। और उसके साथ ही साथ अध्यक्ष का बदलना, मल्लिकार्जुन खड़गे को इसी बीच में कमान मिलना, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मिलना, कितना असर किस चीज का होता है ये देखना होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बड़े चेहरे इस समय दिखा रहे हैं गुजरात के भी और हिमाचल प्रदेश के भी। गुजरात के बड़े चेहरे ये एक तरफ आप देख सकते हैं, रिवाबा जडेजा बीजेपी से जामनगर उत्तर की प्रत्याशी हैं और सुखराम लाडवा कांग्रेस पार्टी से जेतपुर से प्रत्याशी हैं। ये बड़े चेहरे हार्दिक पटेल बीरमगांव से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि सब इनको जानते हैं, जाना माना चेहरा है। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से बीजेपी के प्रत्याशी और जीतू बघानी भावनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये तमाम बड़े वो चेहरे जो हम आपको बता रहे हैं। सुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी से, खंबालिया से मुख्यमंत्री के दावेदार आम आदमी पार्टी के अर्जुन मोड़वाड़िया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पोरबंदर से। और दूसरी तरफ देखिए हिमाचल प्रदेश के बड़े चेहरे हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। सिराज से जयराम ठाकुर, विक्रमादित्य कांग्रेस से, शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी संजय सूद बीजेपी से शिमला से प्रत्याशी हैं। ये तमाम बड़े चेहरे इस समय। सुरेश भारद्वाज कुसुमपट्टी से बीजेपी के प्रत्याशी, मुकेश अग्निहोत्री हरोली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, राकेश पठानिया फतेहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी। तो लगातार बड़ी कवरेज हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस 14 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। नेटवर्क 10 पर लगातार चुनावी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में रुझान आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। बीजेपी 45 सीटों से इस समय आगे चल रही है और कांग्रेस 14 सीटों से इस समय रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ रुझान कहा जाएगा, क्योंकि अभी आगे आगे हर मिनट में कहा जाएगा, हर मिनट में या फिर हर घंटे में ये आंकड़े आपको, ये रुझान आपको बदलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी 14 सीटों से आगे और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगभग 45 सीटों से इस समय गुजरात में आगे चलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। 45 सीटों से बीजेपी इस समय आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों का रुझान हम आपको एक एक करके लगातार बता रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। जो बड़े चेहरे वो भी आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इनकी किस्मत का फैसला आज होना है। जिन्होंने जमकर पसीना बहाया है और खूब प्रचार इस समय किया, जमीन पर उतरकर हाथ जोड़ जोड़कर वोटों की अपील की है, आज उनकी किस्मत का फैसला है। आज जनता ने जो वोट किए, आज वो फैसला सबके सामने आना है। किसने किसको चुना है, वो फैसला आज। ये देखिए गुजरात और हिमाचल के बड़े चेहरे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आज इनकी किस्मत का फैसला होना है और देखना होगा कि क्या फैसला आ जाता है। तो गुजरात में रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 45 सीटों से इस समय
आगे चल रही है और कांग्रेस 14 सीटों से इस समय आगे चल रही है। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला इस समय चल रहा है। बीजेपी इस समय आगे चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी शुरुआती रुझानों में ही शुरुआती अच्छी हो चुकी है, क्योंकि अब तक एग्जिट पोल में जो निकलकर सामने आया वहां पर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि रुझान, शुरुआती रुझान वही कह रहे हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, चुनावी महाकवरेज लगातार मतगणना शुरू हो चुकी है और हिमाचल, गुजरात दोनों ही राज्यों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 11 सीटों पर इस समय आगे चल रही है हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस 7 सीटों पर इस समय आगे चल रही है हिमाचल में। हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे हर मिनट ये रुझान आपको बदलते हुए भी नजर आएंगे, या फिर हो सकता है कि अभी जो संख्या है इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़े चेहरे इस समय वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस किस की किस्मत दांव पर लगी है और आज जो फैसला आना है उस पर पूरे देश की नजर इस समय टिकी हुई है। हिमाचल में क्या होगा और गुजरात में क्या होगा, दोनों ही राज्यों की स्थिति एकदम अलग है और यही वजह है कि लगातार इंतजार भी किया जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। रुझान आने शुरू हो गए हैं, हिमाचल से भी रुझान आ रहे हैं और गुजरात से भी रुझान आ रहे हैं। हिमाचल में 11 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 45 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है और एक एक करके लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। हिमाचल में क्या रिवाज बदलेगा, जो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन यहां पर होता है, क्या वो इस बार बदल जाएगा? और गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर 27 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है, क्या वो रिकॉर्ड ऐसे ही बरकरार रहेगा? ये देखना होगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि रुझान के साथ साथ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे, उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आज जारी हो रहे हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे आपको लगातार हम बता रहे हैं। दोनों राज्यों के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत अलग अलग परिस्थितियां हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी काउंटिंग शुरू होते ही जो पहला रुझान आया यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में आया और गुजरात में भी जो पहला रुझान आया वो बीजेपी के पक्ष में। तो काउंटिंग शुरू होते ही गुजरात और हिमाचल में लगभग एक जैसी स्थिति देखने को मिली है। गुजरात में भी और हिमाचल में भी लगभग एक जैसी स्थिति देखने को मिली है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी जैसे पहला रुझान सामने आया तो यहां पर भी पहले रुझान में बीजेपी एकदम आगे बढ़ती हुई नजर आई और हिमाचल से जब पहला रुझान सामने आया तो हिमाचल से भी बीजेपी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। यानी शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लगभग हर मिनट में ये आंकड़ा बदलेगा, ये रुझान हर मिनट में आपको बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इसी तरह से स्थिति चलती रही तो आज का जो एग्जैक्ट पोल है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो धीरे धीरे जो स्थिति है गुजरात की भी और हिमाचल की भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले जो रुझान है वो दोनों ही राज्यों के, चाहे वो गुजरात के हों या फिर हिमाचल प्रदेश के हों, बीजेपी के पक्ष में समय नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो अब तक जीतोड़ मेहनत की है उसके रुझान आने अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर 45 सीटों से इस समय बीजेपी आगे चल रही है और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 11 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। दोनों ही राज्यों में, गुजरात में भी और हिमाचल में भी 182 सीटें गुजरात में है विधानसभा की और 68 सीटें इस समय ये हिमाचल प्रदेश में है। दोनों ही अगर राज्यों की बात करें तो तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है। वो फैसला आज आना है तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे ही फैसला आएगा पूरे देश भर की नजरें दोनों राज्यों के रिजल्ट पर आज टिकी हुई है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि गुजरात में क्या होगा, क्या जो 27 सालों का रिकॉर्ड है बीजेपी उसको बरकरार रखेगी या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या इस त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ और देखने को मिल सकता है, क्या परिस्थितियां पलट सकती हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का जो अब तक का नियम है क्या वो ऐसे ही बरकरार रहेगा या फिर
उसको बदल दिया जाएगा। हालांकि जो पूरी की पूरी कमान, वहां पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो चुनावी महाकवरेज लगातार जारी। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।